Hello everyone, you are watching Learn with Devraj. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular update. Welcome into the second lecture of Inventory Valuation Method. अगर आपने लेक्चर 1 इन्वेंटरी वैल्यूएशन की इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। देन हम पढ़ते हैं लेक्चर 2 तरफ आते हैं। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फीफो मेथड क्या कहता है। FIFO method, it is assumed that a material first received are the first to be issued, thus unit issue a price at the oldest cost price listed on the stock ledger sheet. FIFO method में बताता है जो इन्वेंट्री हमने पहले परचेज की थी हम उसको पहले आउट करेंगे। जैसे कि देखें एग्जांपल में जनवरी 1 को हमने परचेज किए 500 यूनिट 1.2 कॉस्ट पर, जनवरी 10 को हमने परचेज किए 400 यूनिट्स 1.3 कॉस्ट पर, जनवरी 6 को हमने परचेज किए 200 यूनिट कित पर 1.4 कॉस्ट पर, एंड जनवरी 8 को हमने परचेज किए 150 यूनिट किस कॉस्ट पर 1.1। तो डे बाय डे जो हम परचेजिंग कर रहे हैं उस पर उसकी कॉस्ट बाइंग कॉस्ट है वो डिफरेंट आ रही है क्योंकि प्राइस जो है वेरी करती रहती है। तो फीफो मैथड कहता है कि सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करना है जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन को, फिर जनवरी 6 की ट्रांजेक्शन को, फिर जनवरी 8 की, देन जनवरी 10 की, क्योंकि हम फीफो ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि जो आपने परचेजिंग पहले की आपने उसको पहले इशू करना है। तो अभी हम FIFO मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है दी होंडा कंपनी मेड दी फॉलोइंग मटेरियल परचेज एंड इशू ड्यूरिंग जनवरी। कि होंडा कंपनी ने ये मटेरियल या ये इन्वेंट्री परचेज की और इशू की किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इन्वेंट्री की डेटा उन्होंने हमें गिवन है, इतनी इन्वेंट्री उनके पास थी, इतनी उन्होंने वेंडर से रिसीव की जिसे रिसिप्ट कहते हैं, इतनी उन्होंने इन्वेंट्री इशू की किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब उसके फाइंड वो कहता है आपने इन तीनों को डिफरेंट मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने सिर्फ FIFO मेथड पढ़ा है तो हम इसको FIFO मेथड से सॉल्व करेंगे। FIFO कॉस्टिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये इन्वेंट्री लेजर याद होना चाहिए जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि सबसे पहले डेट कि किस डेट को हमने ये इन्वेंट्री इशू की है, रिसीव जो कि हमें रिसीव हुई है किससे, वेंडर से, कितनी हमने इन्वेंट्री इशू की है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, देन लास्ट वन इज बैलेंस कि कितनी अभी तक हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है किसमें, वेयर हाउस में। तो सबसे पहले आपने इनको याद कर लेना है या इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, देन गो फॉर दी क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है FIFO मेथड की, देन कंपनी नेम। अब इस क्वेश्चन में कंपनी थी होंडा और डेट या मंथ जो भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो इसमें हमें उसमें डेटा गिवन है जनवरी का तो हमने लिख दिया है मंथ जनवरी, और कोई भी डेट या साल आपको गिवन तो आपने लिख देना है। सबसे पहले हमने बनाना है लेजर, डेट, रिसीव यूनिट, इशू यूनिट एंड रिमेनिंग बैलेंस। फिर रिसीव, इशू और बैलेंस की हमने सब कौन बना देना है, यूनिट कितने हमें रिसीव हुए, कितनी उन पर कॉस्ट आई और टोटल कितनी कॉस्ट उस पर बनी। ठीक है, अब हमें चलना है इसमें FIFO कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपने चलना है डे बाय डे कि पहले इन्वेंट्री जो परचेज की हमने उसको सोल्ड आउट करना है या इशू करना है, उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री को यूज़ करना है। सबसे पहले जो हमें डेट गिवन है इन्वेंट्री की वो है जनवरी 1 के 500 यूनिट्स किस कॉस्ट पर, 1.2 कॉस्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको नोट करना है किसमें, बिगनिंग इन्वेंट्री है तो हमने इसे नोट करना है किसमें, बैलेंस सेक्शन में। तो हमने यहाँ लिख दिया डेट जनवरी 1 500 यूनिट कॉस्ट कितनी थी 1.2, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई किया 500 इंटू 1.2 तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 600। फिर हम आते हैं रिसिप्ट में, रिसीव कितने यूनिट हमें वेंडर से रिसीव हुए, 6 जनवरी को हमें रिसीव हुए 200 यूनिट्स किस कॉस्ट पर, 1.25 कॉस्ट पर। तो हमने यहाँ नोट डाउन किया जनवरी 6 कितने यूनिट, 200 यूनिट थे, यूनिट कॉस्ट कितनी उन पर हमें मिल आई 1.25, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 250। तो FIFO कहता है जो ऊपर बैलेंस था ना जो उसका, क्योंकि हम इसमें डे बाय डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऊपर जनवरी 1 को कितना बैलेंस था हमारे पास, तो वो था 500 यूनिट कॉस्ट उन पर कितनी थी 1.2 और टोटल कॉस्ट थी 600। तो हमने एज इट इट जनवरी 1 वाली जो है रिकॉर्डिंग वो यहाँ लिख लेनी है किसमें, जनवरी 6 को, क्योंकि हम उनको डे बाय डे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जनवरी 6 की जो थी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग वो हमने उसके नीचे लिख लेनी है। जैसे देखिए हमने 500 नीचे लिखा है 200 और यूनिट कॉस्ट उसकी थी 1.25 और टोटल कॉस्ट कितनी उस पर आ गई 250। अब हम आ जाते हैं जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन के। हमने जनवरी 1 की रिकॉर्ड कर ली, जनवरी 6 की कर ली, एंड अब हम आते हैं जनवरी 10 पर, हम क्योंकि डे बाय डे चल रहे हैं। अब जनवरी 10 को उन्होंने रिसीव कितने किए हैं, 400 यूनिट किस कॉस्ट पर, 1.3 कॉस्ट पर। तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया जनवरी 10 डेट
जिसमें हमें क्या हुआ वो यूनिट रिसीव हुए किससे, वेंडर से 400 यूनिट किस कॉस्ट पर, 1.3 कॉस्ट पर, और टोटल कॉस्ट पे कितनी आई 520। तो हमने क्या करना है, अब हमने पिछली जो थी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग उसको साथ साथ इसको भी एडअप करना है। जैसे पिछली रिकॉर्डिंग हमारे पास थी 500 जनवरी 6 को, और 200 यूनिट हमने कब हम मिले थे, हमें जनवरी 6 को। तो ये इनके साथ साथ हमने जो जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो हमने लिखा है 400 यूनिट, कॉस्ट कितनी उस पर आई 1.30, और टोटल कॉस्ट उन पर जो आई है वो आई है 520। तो ये किसकी हो गई, जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब हम आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ जनवरी 25 इसने दिया हुआ है, लेकिन हम चल रहे हैं डे बाय डे। तो देखें, और इस पर डेट गिवन है इशू की कब, जनवरी 15 को क्या उन्होंने की, इशूएंस की एक रिकॉर्डिंग, जो कि उन्होंने 560 यूनिट इशू किए हैं किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे डेट जनवरी 15, और उन्होंने कितने डेट इशू किए हैं, 560 यूनिट उन्होंने इशू किए हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो हमें गिवन नहीं है। तो इनकी जो कॉस्ट है वो हमने क्या करना है, मैनुअली फाइंड आउट करनी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो थी कितनी थी, 560 यूनिट्स की। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हम ऊपर रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि ये इशू की एंट्री है, तो देखें हमारी रिक्वायरमेंट थी 560 यूनिट्स की ना, तो पहले एंट्री में जो यूनिट थे हमारे पास वो थे 500। तो ये एंट्री यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। देन सेकंड हमें कितने और यूनिट और रिक्वायर हैं, 60 यूनिट्स। तो 60 यूनिट जो है वो हमने 200 की जो थी ना एंट्री जनवरी 6 की, उसमें से ले लिए हैं। तो 200 में से 60 यूनिट निकाल, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 140। तो देखें यहाँ 500 प्लस करें 60, तो ये 560 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो ये इशू की एंट्री पूरी हो गई। जब 200 में से हमने 60 यूनिट ये वाले यहाँ से ले लिए या परचेज किए, तो रिमेनिंग कितने रह गए यूनिट, रह गए 140। तो जो ये एंट्री थी जनवरी 1 वाली, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई ट्रांजेक्शन। तो रिमेनिंग हम लिखते हैं 140 यूनिट इंटू किस कॉस्ट पर, 1.25। तो टोटल कॉस्ट की आ रही है 175, और नीचे उसकी जो थर्ड ट्रांजेक्शन की एंट्री थी वो क्या है, वो सेम रहेगी, 400 कॉस्ट 1.30, और टोटल कॉस्ट नहीं है 520। अब हम आ जाते हैं जनवरी 25 पर, क्योंकि उस 25 पर उन्होंने रिसीव किए कितने यूनिट वेंडर से, 500 यूनिट किस कॉस्ट पर, 1.40। तो इसका सेम प्रोसेस है रिसीव वाला। तो जनवरी 25 को हमने 500 यूनिट्स रिसीव किए किससे, वेंडर से, 1.40 कॉस्ट पर, और टोटल उनकी कॉस्ट आई है वाई हमें 700। तो इन दोनों के साथ जो कि हम पिछले प्रोसेस करके आ रहे हैं, हमने इनके साथ इसको रिकॉर्ड कर देना है। ये एंट्री पिछले डेज की है, मतलब प्रीवियस डेज की एंट्रीज थी, उनके सामने इस न्यू एंट्री को भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब 25 जनवरी की जो एंट्री है उसमें उसने फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 500 यूनिट्स इशू किए हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट हमें गिवन नहीं है। तो सेम प्रोसेस है जनवरी 15 वाला, जैसे हमने उसकी मैनुअली उसकी यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट की थी। तो हम रिकॉर्ड करते हैं जनवरी 25 की एंट्री को। तो देखें उसमें हमें रिक्वायर्ड है 500 यूनिट्स, ठीक हो गया। अभी हमें रिक्वायरमेंट थी 500 यूनिट्स की, जो 140 यूनिट हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो गिवन थी वहाँ से ले लिया, जो कि कंप्लीट हो गई। फिर रिमेनिंग रह गया हमें कितने यूनिट, 360 यूनिट्स, क्योंकि हमें चाहिए टोटल 500 यूनिट्स। तो 400 में से हमने 360 यूनिट ले लिए, यहाँ इशू के अंदर इशू कर दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो रिमेनिंग कितने रह गए वेयर हाउस के अंदर, 40 यूनिट्स। 40 यूनिट उन पर कितनी कॉस्ट थी, 1.3। तो उसे हमने किया मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट उन पर आ गई कितनी, 52। और थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी कितने थे, 500 यूनिट्स से, जो कि हमें रिसीव हुए थे किससे, वेंडर से, जनवरी 25 को। तो उसको हमने सेम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेना है। 500 यूनिट किस कॉस्ट पर, 1.40, और टोटल कितनी कॉस्ट उन पर आई थी, 700। तो हमने अब बताना है कि 27 मतलब इस क्लोजिंग मंथ के अंदर हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं वेयर हाउस के अंदर, और उन पर टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो टोटल जो यूनिट थे वो हमें इस मंथ में है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 540 यूनिट्स, और उन पर जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, टोटल कॉस्ट वो आई है 752।